मैंने एक दिन देर शाम को अपने ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते हुए देखा। मैंने सिक्योरिटी बुलाई तो पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों में अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब रोनाल्डो के टीममेट्स प्रैक्टिस करने के बाद आराम करने और शावर लेने के लिए चले जाते, तब बिल्डिंग के पीछे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पेड़ों के बीच रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस किया करते। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर वे बॉल को जोर से किक करते और बॉल के पीछे भागते, जिससे वे बॉल के अनइवन बाउंस को जज कर सकें और अपने ड्रिबलिंग स्किल्स और बॉडी बैलेंस को बेहतर बना सकें। दोस्तों, ये कहानी रोनाल्डो के मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच सुनाते हैं। वे आगे कहते हैं कि रोनाल्डो के वर्क एथिक को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे तो देखकर सीखा और अपने जीवन में उतारा जा सकता है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी रोनाल्डो हैं या मेसी, ये डिबेट तो फुटबॉल फैंस के बीच चलती ही रहेगी, लेकिन रोनाल्डो फुटबॉल के सबसे मेहनती खिलाड़ी हैं, इस बात पर कोई डिबेट नहीं है। उनके वर्क एथिक की कहानियाँ कोचेस, टीममेट्स और प्लेयर्स सबसे सुनने को मिलती हैं। अर्ली लाइफ। उनका फुटबॉल का सफ़र 12 साल की उम्र से शुरू हुआ, जब उनका सिलेक्शन लिस्बॉन के स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी में खेलने के लिए हुआ। छोटे रोनाल्डो बचपन में ही समझ गए थे कि टैलेंट ही सब कुछ नहीं है। अगर मुझे इस गेम का बेस्ट प्लेयर बनना है तो मेहनत और बहुत मेहनत करनी होगी, और तभी से छोटे रोनाल्डो ने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके कोच कहते हैं कि उस उम्र में भी ही वॉज द फर्स्ट वन टू अराइव एंड लास्ट वन टू लीव। दोस्तों, हम सबके पास टैलेंट हो ना हो, पर मेहनत और लगन का गुण हम सभी में है, और लगातार और ईमानदारी से मेहनत की जाए तो धीरे धीरे एक परिश्रमी और उद्यमी व्यक्ति अपने से ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति को भी पीछे छोड़ सकता है, और रोनाल्डो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। 2003 में जब रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड आए, तब उनका जुनून और डिटर्मिनेशन अपनी पीक पर था। स्टार से भरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में रहकर भी उन्होंने अपने आप को कभी कम नहीं समझा। उस टीम में जगह बनाना आसान नहीं था, पर वो दिन में 2-3 ट्रेनिंग सेशंस करते, अपनी डाइट पर फुल कंट्रोल रखते और छोटी छोटी डिटेल्स को परफेक्ट करने की लगातार कोशिश करते, चाहे वो फ्री किक्स हो या ड्रिबलिंग। वे ये कोशिश लगातार 20 साल तक करते रहे, और आज भी वे और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। बिलीफ सिस्टम। माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसा हमारा अपने बारे में बिलीफ होता है, वही हमारे जीवन और काम में दिखता है। जैसे रोनाल्डो ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रखा है कि वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीट हैं, इसीलिए 39 साल के होने के बाद भी उन्होंने अपने शरीर को 29 साल का बनाया हुआ है। वे आज भी 3-4 घंटे वर्कआउट करते हैं, और उनके शरीर में केवल 7% बॉडी फैट और 50% बॉडी मास है। इस उम्र में भी वे फुटबॉल के सबसे तेज भागने वाले प्लेयर हैं। अर्ली वर्कआउट्स। कोच मौरी, जिन्होंने रोनाल्डो के साथ रियल मैड्रिड में 2 साल तक काम किया, बताते हैं कि एक बार हम एक चैंपियंस लीग का मुकाबला खेलकर सुबह 2 बजे वापस लौटे, तो घर जाने की बजाय रोनाल्डो सीधा ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं और 1 घंटा वर्कआउट करते हैं और रिकवरी के लिए क्रियोथेरेपी लेते हैं। वे आगे कहते हैं कि अगर किसी यंग फुटबॉलर को अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं तो रोनाल्डो के ट्रेनिंग सेशंस को देखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ ये बिल्कुल ना समझे कि कल से सुबह 3 बजे वर्कआउट शुरू कर देना है। मौरी यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि जब भी मौका मिले हमें एक कदम ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आज कंप्लीट वर्कआउट नहीं कर पाए तो 10 मिनट स्ट्रेचिंग और योगा कर लीजिए, या 10-15 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग। फियर्सली कॉम्पिटिटिव। रोनाल्डो बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। उनके टीममेट्स बताते हैं कि रोनाल्डो को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, इतना कि वे सारे ट्रेनिंग सेशंस भी जीतना चाहते हैं। इसलिए उनके हर वर्कआउट में इंटेंसिटी, डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है। वे जो भी काम करें उसमें उनका लक्ष्य केवल जीतना ही होता है, और यही एलीट मेंटालिटी उनके सारे ट्रेनिंग सेशंस को असली मैचेस के बराबर ही टफ बना देती है। बीइंग रोनाल्डो। उनके टीममेट ब्लेस मोटाई कहते हैं कि एक बार हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक कठिन गेम हराया। पूरी टीम बहुत थक चुकी थी और हम सब छुट्टी पर थे, पर रोनाल्डो हमेशा की तरह ट्रेन कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप थके नहीं हैं, आपको रिकवरी की ज़रूरत नहीं है? तो वे कहते हैं कि मैं रात भर से रिकवरी ले रहा था और अब ट्रेन कर रहा हूँ। रोनाल्डो होने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। ये शब्द एक बार फिर रोनाल्डो के माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को दर्शाते हैं। उनका स्ट्रॉन्ग माइंड ही उन्हें बाकी एलीट प्लेयर्स से अलग बनाता है,
और इसकी वजह से ही वे लगातार पिछले 20 सालों से अपने इस लेवल को मेंटेन किए हुए हैं। उनके अपने लिए इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं कि उसे मेंटेन करने के लिए उन्हें इस हद तक तैयारी करनी पड़ती है जिसे देख बाकी सब अचंभित और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा वर्क एथिक साल दर साल की मेहनत और कमिटमेंट से ही बनता है। दोस्तों, 2 बातें जो मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वर्क एथिक से सीखी कि आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, टैलेंट आपको केवल एक लेवल तक ही पहुंचा सकता है, और अगर आपके पास टैलेंट नहीं भी है तो आप डिसिप्लिन और हार्ड वर्क को अपना साथी बनाकर सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं और वहां बने रह सकते हैं।